कारवा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के, उनसे जरा करते हैं बातचीत। विवेक सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपको वैल्यूएशन का कंसर्न था, मार्केट ने छोटा मोटा डिप दिया, नियर अबाउट 24,000 तक आया 26,000 से, और बैंक निफ्टी भी 2-2,500 पॉइंट करेक्ट हुआ है। आपका वैल्यूएशन का कंफर्ट वापस लौट आया सर बड़े शेयरों में, फ्रंटलाइन शेयर्स में? और अगर हाँ लौट आया तो फिर एक शेयर का नाम भी बताइए जहाँ पे बाइंग करना शुरू करें। तो डिम्पी जी, पहले तो सुप्रभात सभी को। देखिए, जो वैल्यूएशन कंसर्न था वो काफी हद तक कम हो गया है लार्ज कैप स्टॉक्स में। आप अगर निफ्टी और सेंसेक्स का फॉरवर्ड अर्निंग्स अगर देखो तो मुझे लगता है कि लगभग आपका पी बैठेगा निफ्टी का करीबन 19 और 20 के बीच में। फॉरवर्ड अर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, नॉट प्रेजेंट अर्निंग, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो अगर 19 आजू बाजू अगर चल रहा है तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है जहाँ पे फेयर वैल्यूएशन जनरली चलता है लार्ज कैप का, वहां पे निफ्टी आके अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसके लिए आपको दिख रहा है कि एक एक हाथ एफआईआई को बेचना भी है, थोड़ा बहुत मुनाफा लेके घर जाना है। और और ये जनरली होता है, नवंबर दिसंबर हर साल होता है, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि उनको भी अपना प्रॉफिट जहां जहां दुनिया में प्रॉफिट हुआ है हल्का फुल्का इनको बुक करना रहता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक रैली आती है, वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है लार्ज कैप्स में। और जो अर्निंग्स आए थे ये इतने कोई शानदार अर्निंग्स नहीं है। मतलब एक तो होता है ना कि वैल्यूएशन आपको जस्टिफाई करने के लिए बहुत जबरदस्त अर्निंग्स आप अगर दे तो हाई वैल्यूएशन पे आप ट्रेड कर सकते हो, वैसी सिचुएशन नहीं है। तो इसके लिए एक रेंज में रहेगा निफ्टी मुझे लगता है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट लेवल है मेरा। डेफिनेटली आप अगर इंडेक्स स्टॉक्स में जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 है, इनमें आप अगर निवेश करते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ से आप गलत नहीं होंगे। उदाहरण के लिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा बैंकिंग में ही। आप अगर एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक टाइप अगर लेते हो तो देखिए इस बाजार में भी एचडीएफसी बैंक काफी स्टेबल होकर रखा है और मुझे लगता है कि ये 2000 से 2100 तक आपको दिखा सकता है। और जो लार्ज कैप साइड में जैसे रिलायंस है, ये भी आप अब देख सकते हो। और रिलायंस का जो डिमर्ज होके कंपनी निकली थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पे भी काफी हरकतें हो रही है। मुझे लगता है कि मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म में वो भी अच्छा आपको करके दिखाएगा। तो लार्ज कैप में डेफिनेटली कंफर्ट है डिप्पी जी। आप ब्लाइंडली अगर आप इंडेक्स भी ले लोगे तो भी आप कमा के नहीं। ठीक है, डन। तो यही बस आपसे पता करना था सर। आपने अगर ये कह रहे हैं कि ठीक है वैल्यूएशन कंसर्न थोड़ा बहुत था वो कम हुआ है, और लार्ज कैप में अगर आप बड़े शेयरों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। विवेक सर, एक और स्टॉक है जिसमें कल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, वो था ट्रेंट। एक बार आपसे समझना चाहेंगे विवेक, आप कैसे देखते हैं और आप क्या नज़रिया रखते हैं ट्रेंट पे? नो डाउट कि ट्रेंट एक मल्टी बैगर साबित हुआ है, जहां पर हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, जिस तरीके से वेस्ट साइड जूडियो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी और अलग अलग डिविजन्स में जाते हुए मैनेजमेंट ने ना ही सिर्फ ये दिखाया कि किस तरीके से वो सक्षम है ये सभी डिविजन्स को होल्ड करने में, इनको एक्सप्लोर करने में, बाकी आने वाले टाइम के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है। पर जिस तरीके से स्टॉक का रन अप हुआ है विवेक, कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस को लेकर चिंता है। पर अभी भी आश्चर्य की बात यह है कि ब्रोकरेज हाउसेस इस पे 8,000 9,000 तक के टारगेट्स देते हैं। आप कैसे देखते हैं विवेक ट्रेंट का स्टॉक, और क्या नज़रिया है इस पे? देखिए सृष्टि, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको रिपोर्ट्स इग्नोर करके अपना कॉमन सेंस भी लगाना होता है। अब अगर कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूं तो जो इतने स्टोर्स ये लोग खोल रहे हैं, एक तो केपेक्स लगाई है, वो तो 100% श्योरिटी है। और आज के दिन में आप चाहे वो कोई भी रिटेल स्टोर हो, कोई भी, चाहे क्विक फॉर्मेट फूड स्टोर हो, चाहे जैसे डोमिनोज वगैरह है या फिर पैंटालून्स है या फिर ट्रेंट है, इनका जो जो बोलते हैं ना स्टोर रेवेन्यू, स्टोर के रेंटल्स, ये आज के दिन सब कुछ बहुत ही स्काई रॉकेट होके रखे हैं। तो केपेक्स पे आपको कमा के आगे चल के रिजल्ट्स दिखाने में समय लगेगा। ऐसे नहीं है कि आप केपेक्स कर दिए और कल से आपको नतीजे भी दिखने को मिल जाएंगे। इसके लिए स्टॉक तो 8,000 गया ही था और एक करेक्शन होके यहाँ पे आजू बाजू ट्रेड कर रहा है करीबन 6,500 के। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है। आप अगर पीयर ग्रुप से अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे आपको लगेगा कि एटलीस्ट वैल्यूएशन डबल द वैल्यूएशन पे ये चल रहा है। तो अब स्टॉक करेक्ट होगा नहीं होगा, बाजार में ऐसे होता है ना, मतलब बाजार कैन बी मोर से क्या बोलते हैं, एकदम
इट कैन बी टोटली इरेशनल एंटिल यू आर सॉल्वेंट। वो एक सिचुएशन होती है बाजार में, तो स्टॉक ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वैल्यूएशन कंसर्न बहुत ज्यादा है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा सावधानी से रहना पड़ेगा। और जब जब आपको मौका मिले, अगर आपने लेके रखा हुआ तो मुनाफा बुक करके रखो तो ही अच्छी बात हो।